देखिए ये आपका पहला चैप्टर है और क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है, पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी में भी यही है, अगर हम सीबीएसई की बात करें उसमें एनसीईआरटी बुक लगेगा तब भी वही है। चैप्टर सब में सेम है, 9, 10, 11, 12 सबका वही सिलेबस है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला चैप्टर जो है पोएम के अकॉर्डिंग, पोएम की बात कर रहे हैं। तो द रोड नॉट टेकन, और जो द रोड नॉट टेकन है उसके पोएट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले हमें उस पोएम के पोएट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि ये पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। पोएम का नाम ही है द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन का मतलब रोड यहाँ पर जो है वो सिंबलाइज किया गया है, कोई सड़क नहीं है, सड़क को आधार मानकर कुछ संदेश दिया जा रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो मैसेज दे रहे हैं। अब पहले तो हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कहाँ के हैं, वो अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के कवि और नाटककार हैं। हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट एंड प्ले राइट। ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस। और कब पैदा हुए थे, 26 मार्च 1874। ये 1874 में 26 मार्च को सैन फ्रांसिस्को जो कैलिफोर्निया में है यूएस में, वहां पर पैदा हुए। अभी किसके लिए जाने जाते हैं? He was known for his realistic depiction of rural life। एक्चुअली होता क्या है, ये गांव का जो जीवन होता है, गांव के जीवन के बारे में इन्होंने सचित्र वर्णन किया है। सचित्र वर्णन का मतलब कि इन्होंने जब लिखना प्रारंभ किया तो ऐसा लिखा कि जैसे लगता है कि ये सारी की सारी घटनाएं बिल्कुल घट रही हैं, आंखों के सामने आ जाती हैं। और कैसे लिखते कैसे हैं? He writes insightfully about common ordinary experiences। और जो लोगों के मन में, कॉमन लोग जो इंसान होते हैं उनकी जो कॉमन सोच होती है, कॉमन जो अनुभव होता है, उसी अनुभव के बारे में लिखते हैं। और he was died in Boston on 29 जनवरी 1963। और 1963 को बोस्टन में ये इस संसार को छोड़कर चले गए। ये तो हमने पोएट के बारे में जाना, लेकिन इनके लिखी गई जो कविता है, जो पोएम है, उस पोएम में ये क्या कह रहे हैं, ये हमको मैसेज कौन सा देना चाहते हैं। अब इस मैसेज को हमको पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपको एक भूमिका बनाता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है, द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन का मतलब होता है कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं या ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं जहां पर हमको अलग अलग पथों को चुनना होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये वाला रास्ता चुने कि ये वाला रास्ता चुने। जैसे आप मान लो अभी 9th में हो, 10th में जाओगे तो 10th के बाद आपके पास दो रास्ते हो जाएंगे कि हम बायोलॉजी से पढ़ें कि हम मैथमेटिक्स से पढ़ें। आपको दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। वहां पर भी बायोलॉजी चलो ठीक है और मैथमेटिक्स चलो ठीक है। कुछ लोग हो सकता हो कहें कि नहीं सर हम कॉमर्स में जाएंगे, हम आर्ट साइड में जाएंगे। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किस रास्ते को चुने। तो ऐसे ही यहीं पर ये संदेश देने का माध्यम है। तो कहता है टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ठीक है। कभी कहते हैं कि जो दो रास्ते हैं और दो रास्तों में कल्पना कहाँ का लेता है, एक जंगल का लेता है। एक जंगल में जब पौधों से पत्तियां गिरती हैं तो पूरा का पूरा जो जमीन होता है वो पत्तियों से कवर हो जाता है और पूरी की पूरी जमीन क्या दिखती है, पीले कलर की दिखती है। तो वही कह रहा है कि टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यानी कि दो रास्ते हैं जो उन पीली पत्तियों से होकर निकलते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख इस बात की है कि मैं दोनों पर नहीं चल सकता। ठीक है, एक व्यक्ति कभी दो नाव पे सवार नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति केवल एक ही नाव पे सवार हो सकता है। वही ये संदेश दे रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, और अकेला यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, मैं कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और रास्ते को निहारता रहा, वो सोचता रहा कि कौन सा रास्ता चुनूं, कौन सा रास्ता ना चुनूं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड,
जहां तक वो मुझे दिखाई देता था। सड़क जितनी दूर तक जाती थी मैं खड़ा होकर उस सड़क को उतनी दूर तक निहारता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और ये जो सड़क है ये कहां जाकर मुड़ जा रही है? झाड़ियों में जाकर मुड़ जा रही है। अंडरग्रोथ मतलब हो गया कि छोटे मोटे झाड़ियां हो गई। Then took the other just as fair, और कह रहा है जब इतना मैंने सोचा फिर कह रहा है then तभी took the other, मैंने उनमें से एक चुना just as fair, जो थोड़ा बहुत साफ सुथरा था। And having perhaps the better claim, और ये हो सकता है कि मेरे लिए अच्छा हो, मेरे लिए अच्छी चीजें हो। Because क्योंकि it was grassy and wanted wear, क्योंकि अभी ये क्या था? थोड़ा बहुत हरा भरा था। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे किसी जंगल में है, घास उग गई है और अगर कोई व्यक्ति बार बार वहां से जा रहा है और दो रास्तों में बढ़ जाएगा, तो एक रास्ता देखोगे जहां पर घास बिल्कुल साफ हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी दिखती है, और एक रास्ता ऐसा होगा जहां पर घास कम होती, मतलब घास होती है लेकिन पूरा मिट्टी नहीं होता है। तो किस रास्ते पर लोग ज्यादा चले होंगे? जिस पर घास कम है कि जिस पर घास है ही नहीं है? जिस पर घास नहीं है ना, उसी पर तो लोग ज्यादा चले हैं, और जिस पर घास कम होगा उस पर नहीं चले हैं ज्यादा लोग। जो साफ नहीं है पूरी तरीके से उस पर कम लोग तो चले हैं। तो वही ये भी कह रहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये चलने लायक था और इस पर हरी भरी घासें भी मौजूद थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और यद्यपि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ठीक है, दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जैसे जैसे मैं उसको पास करता गया, हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, और मैंने पाया कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले वाला, ये तो बिल्कुल वैसा ही रोड है जैसे मैं पीछे छोड़कर आया हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग यहीं पर मैं समझा देता हूं, कुछ लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई ऐसा है कि अगर आप मैथमेटिक्स से पढ़ोगे इंटर में तो डिफिकल्ट है, तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है, बायोलॉजी पढ़ोगे तो वो तुमको इजी रहेगा, लेकिन तुम सोचे कि अच्छा चलो मैथमेटिक्स कुछ दिन पढ़ के देखते हैं, और तुमने एहसास किया यार मैथमेटिक्स तो बिल्कुल जैसे हम लोग 10th में पढ़ते थे वैसे 11th में है, तो बिल्कुल वही सेम पोजीशन तो मिली, हम लोग डरे उसमें नहीं डरे। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लिव, एंड बोथ और दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले एक ही बराबर थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कह रहा है पत्तियों में कोई भी पदचिन्ह नहीं था, पत्तियों में कोई भी पदचिन्ह नजर नहीं आ रहा था। ओ अरे आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और कहता है कि मैं दूसरा वाला किसी और दिन चुनूंगा, पहले मैं जिसको चुना हूं उस पर जाकर देखता हूं। आप एक रास्ते को पकड़िए, एक रास्ते पर जाकर देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर आप सफल हो गए तब तो लोगों को बताओगे, और अगर असफल हो गए तब लोगों को अपना अनुभव तो बताओगे कि हाँ भाई इस रास्ते से मत जाना, ये रास्ता सही नहीं है। ठीक है, आप अनुभव करोगे उसका। उसके बाद कहता है एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और कहता है तब मैंने जाना, एट नोविंग हाउ वे, तब मैंने जाना कि एक रास्ते से एक दूसरा रास्ता भी निकल आता है। आप एक रास्ते से जाओगे तो दूसरा रास्ता ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक, फिर कहता है आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे ये संदेह था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। आप एक रास्ते पर जा रहे हो और मान लो वो रास्ता कल को तुमको नहीं सही मार्ग पर पहुंचाता है, तुम्हारे एम्बिशन को क्रॉस नहीं करता, तुम्हारे लक्ष्य को नहीं पहुंचाता है, तो मन में संदेह तो रहेगा यार कभी हम वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो यही कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, लेकिन मैं इसे बहुत साई से कहूंगा। क्या समवेयर एज एंड एज है, जब पूरा का पूरा समय गुजर जाएगा। अब मान लो ये व्यक्ति उस सड़क से चला, उसने अपना फ्यूचर बना लिया, और जब बहुत बड़ा लंबा समय हो जाएगा तो बिल्कुल संतुष्टि भावना से तो किसी को बताएगा, क्या बताएगा, टू रोड डाइवर इन आई वुड, वो बताएगा कि भैया ऐसा है कि एक समय था जब मैं जा रहा था तो दो रास्ते बट गए थे, और कहता है एंड आई, और मैं I took the one less traveled by, और मैंने वही रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले हुए थे। And that has made all differences, और यही है जो सारा का सारा अंतर पैदा कर देता है। कहने का मतलब आप ये बताइए
जैसे आईएएस और पीसीएस की तैयारी होगी, लोग तो बहुत ज्यादा है ना भारत में, क्या आईएएस और पीसीएस, जैसे मान लो ये रास्ता आईएएस पीसीएस का है और ये रास्ता एसएससी का है, ठीक है। अब ज्यादा बच्चे किस वाले रास्ते पे जाएंगे? एसएससी वाले पे। ये जल्दी से नौकरी मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि ये छोटी नौकरी है और ये क्या है, बड़ी नौकरी है, इस पर बहुत गिने चुने लोग ही जाएंगे। तो ये रास्ता कम चला होगा कि ये रास्ता कम चला होगा? ये वाला कम चला होगा ना। और अगर आप इसको चुन के गए, कल को आप आईएएस पीसीएस बन गए, तो आप बिल्कुल जोश के साथ बताओगे कि नहीं कि भाई हमने एक ही रास्ता चुना था और हम सफल हो गए, इसी के लिए पूरा का पूरा अंतर ला के दे देता है, ठीक है। यहाँ आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि ये जो द रोड नॉट टेकन है, ये एक सिंबल है। इसके माध्यम से कवि आपको क्या देना चाहता है? संदेश देना चाहता है कि जिस भी रास्ते को चुनो उसको हमेशा के लिए चुनो, नेवर गिव अप, कभी उसको छोड़ो मत। अगर नहीं छोड़े तो सफल तो जरूर होगी, ये तो दावे के साथ कह रहे हैं। किसी चीज को अगर आप पूरे मन से करोगे, ठीक है, आप कभी मान लो ऐसा नहीं है कि हर दिन बराबर होता है, किसी दिन हम बहुत बढ़िया पढ़ा देंगे, हो सकता हो किसी दिन समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन हम दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ तो आएंगे, समझाने का प्रयास तो करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा आपको क्या करना है कि ऐसे रास्तों को चुनना है जो आपके भविष्य के लिए बिल्कुल खड़े उतरे, ठीक है। हमेशा ये नहीं है कि दो रास्तों पर जाओ, आज ये चुने हैं तो कल वो चुने, ठीक है, एक को पकड़ो, हमेशा सफल हो।